और अब बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं। दरअसल उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे 40 मजदूरों को बचाने को लेकर रेस्क्यू जारी है, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को सिलक्यारा में अंजाम दिया जा रहा है, इस पर हमारे ब्यूरो चीफ प्रमीण कुमार ने टनल से डेमो देकर बताया है। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में अभी भी 40 मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू का काम जारी है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से टनल में मजदूर फंसे हैं, किस तरह से टनल बनाई जा रही थी, कहाँ कमी थी टनल में कि जिसकी वजह से पूरा 60 मीटर का लगभग पोर्शन नीचे धंस गया, यानी कि ढह गया, और जितने मजदूर थे 40 के 40 मजदूर अंदर फंस गए। देखिए, मैं एक टनल पर अभी खड़ा हूँ कि और इसी तरह से टनल बनाए जा रहे थे। ये एक तरफ से खोदा जा रहा था, जो दूसरी तरफ खुलने के लिए 400 मीटर खोदने का और काम बाकी था। उत्तराखंड का जो पहाड़ है वो दूसरे राज्यों से अलग पहाड़ है। वो मिट्टी से बने हुए ज्यादा यहाँ पे पहाड़ मिलेंगे, जिसकी वजह से टनल बनाने में ज्यादा दिक्कत आती है, मुश्किल पेश आती है और उसके धंसने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। मैं ये जो टनल है इसके ऊपर की मिट्टी को आपको दिखाता हूँ बनावट कि देखिए इस तरह की मिट्टी का पहाड़ है। इस मिट्टी में, इस पहाड़ में आप देखेंगे बीच बीच में पत्थर आपको दिखेंगे और बाकी मिट्टी दिखेगी। तो इस तरह के पहाड़ को, ऊंचे पहाड़ को खोदने में दिक्कत ये आती है कि इसके धंसने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसलिए पहले इसकी जांच की जाती है, इसकी मिट्टी की जांच की जाती है और उसके बाद इसको अनुमति दी जाती है, स्वीकृति दी जाती है। इसी तरह से वहां का सिलक्यारा का जो टनल बनाया जा रहा था, जिसको एक तरफ से खोदा जा रहा था, दूसरी तरफ जो खुलना था उसको पिछले आगे की तरफ, उसमें 400 मीटर का भी काम होना बाकी था। 400 मीटर का और काम होता तो दूसरी तरफ भी जो टनल जो है वो खुल जाता। जो टनल का एंट्री पॉइंट था, जहां से मजदूर अंदर की ओर खोदने जाते थे, वहां का शुरुआती 200 मीटर का हिस्सा इसी तरह से कंक्रीट का बना हुआ था और जिसमें छड़, लोहे के पैनल्स डालकर उसको कंक्रीट से मजबूत बनाया जाता है, ताकि जो टनल खोदा जाता ऊपर से न धंस जाए। और ऊपर से अगर ये बस कच्चा रहेगा, कच्चा टनल होगा, तो उसकी धंसने की संभावना ज्यादा होगी। और टनल बनाने में ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जैसे जैसे टनल खुदता जाता है वैसे ही इसको दीवार को, तीनों तरफ की दीवार को मजबूत कर दी जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी नीचे धंसने की संभावनाएं कम हो जाती है। अब यहाँ पर ये हो रहा था कि 200 मीटर के बाद की जो पोर्शन था वो कच्चा था और वही वहां पे धंस गया। जिस वक्त ये घटना घटी उस समय कुछ वहां पे मजदूर काम कर रहे थे और वहां पे मशीन थी, और जैसे ही वो धंसा कुछ मजदूर अंदर की ओर भागे, और कुछ मजदूर काम कर रहे थे, कुछ बाहर की ओर कर रहे थे, कुछ मजदूर अंदर की ओर भागे और वो उसी में बंद हो गए। यानी कि उधर से भी बंद है और सामने मलबा आने की वजह से पूरी तरह से बंद हो गया ये। अब 200 मीटर पोर्शन को शुरुआती दौर में जैसे ही पता चला तो उसको मशीनों से उस मलबे को हटाने की कोशिश की गई, एक एक करके मलबा हटाने की कोशिश की गई। 20 मीटर का मलबा जैसे ही हटा, फिर से ऊपर से मलबा आने लगा। इसकी वजह से ये दिक्कत वहां पे पेश आई। अब जो प्लान बी पर यह काम हो रहा है कि ह्यूम पाइप को लाया गया है। अब इस मलबे को, चूंकि मलबा लगातार नीचे गिर रहा है, तो मलबे के अंदर से एक पाइप को जो है ऑगर मशीन के द्वारा धक्का दिया जाएगा और उसके बाद दूसरी पाइप लगा जाएगी और उसको पुश किया जाएगा। और पुश इस तरह से एक एक करके 60 मीटर का जो पाइप उसी मलबे में घुसाया जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि पाइप के अंदर से मलबे को प्रेशर के द्वारा खींचकर उसके अंदर जो पाइप, ह्यूम पाइप जो एक के बाद एक इंस्टॉल किया जाएगा, उसके अंदर से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंचेगी और वहां से जो अंदर फंसे हुए श्रमिक है उसको बाहर निकाला जाएगा। पहले जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था उसमें ऑगर मशीन की ताकत उतनी नहीं थी, इसलिए वो ऑगर मशीन फेल हो गई। कल एक जो ऑगर मशीन लाई गई है, उस ऑगर मशीन, वो जो अत्यधिक मजबूत ऑगर मशीन है और हाई प्रेशर वाला मशीन है, इसलिए कहा जाता है कि उसको तकरीबन 20-25 घंटे में उसको पुश करके एक सारे पाइप को तकरीबन 60 मीटर 65 मीटर की जो पाइप एक के बाद एक जोड़ के उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और जो एक तरफ से एंट्री पॉइंट की तरफ से जो
रेस्क्यू टीम है वहां तक पहुंचेगी और उनको बाहर ले जाया जाएगा। 2-3 इसमें खामियां थी, जैसे इस तरह के टनल बनते हैं तो साइड से एक ह्यूम पाइप बिछाई जाती, एक के बाद एक करके बिछाई जाती है, ताकि जब कोई इस तरह की घटना हो तो ह्यूम पाइप से जो है मजदूर बाहर निकल जाए, मलबे में धंसे नहीं। वहां पे ये देखने को मिला कि वो ह्यूम पाइप भी बिछाई नहीं गई थी। साथ ही अलार्म जो मशीन होती है, अलार्म की जो वहां पे लगाई जाती है मशीन, वो भी नहीं लगाई गई थी, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आई। हालांकि क्या कमी कहाँ रही ये देखने वाली बात होगी, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो खुदाई करते गए, जो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी थी वो मजदूरों से खुदाई करवाते गए, लेकिन इसको ठोस नहीं किया गया चारों बगल को, जो टनल के चारों हिस्सों को ठोस नहीं किया गया। इसकी वजह से ये पूरा पोर्शन धंसा है। कुल मिला के देखें तो अभी रेस्क्यू का काम जारी है और आपको हमने समझाने की कोशिश की कि वहां पर क्या स्थिति है, और अभी माना जा रहा है कि 20-25 घंटे के बाद जो रेस्क्यू टीम जो फंसे हुए श्रमिक हैं 40 श्रमिक वहां तक पहुंच जाएंगे। अपने कैमरा सहयोगी आशु के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून।